हेलो फ्यूचर नर्सिस, मैं हूं नसीम और आप देख रहे हैं मिशन नर्सिंग सिलेक्शन। अगर आप एचएसएससी स्टाफ नर्स, नॉरसेट, आरआरबी या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे जीसीएस, एक ऐसा टॉपिक जो एग्ज़ाम में भी बार बार आता है और आईसीयू में डेली यूज़ होता है। एक पेशेंट अनकॉन्शियस है, डॉक्टर ने बोला पेशेंट का जीसीएस चेक करो। अगर आपको जीसीएस नहीं आता तो पेशेंट के कंडीशन को असेस करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए कुछ ही मिनटों में जीसीएस को कंप्लीट समझते हैं। ग्लासगो स्केल जीसीएस एक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट टूल है जिसका यूज़ पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्शियस को चेक करने के लिए किया जाता है। सिंपल वर्ड में समझें, पेशेंट कितना अलर्ट है, आंखें खोल रहा है या नहीं, बोल पा रहा है या नहीं, कमांड्स फॉलो कर रहा है या नहीं, ये सब जीसीएस से पता चलता है। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं: आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्स। इनका जो टोटल स्कोर होता है वो होता है 15। आई ओपनिंग का मैक्सिमम स्कोर 4 होता है, वर्बल रेस्पॉन्स का मैक्सिमम स्कोर 5 होता है, मोटर रेस्पॉन्स का मैक्सिमम स्कोर 6 होता है। पहला है हमारा आई ओपनिंग। सबसे पहले देखते हैं पेशेंट आंखें कैसे खोल रहा है। स्पॉन्टेनियस मतलब पेशेंट बिना बोले खुद से आंखें खोल रहा है तो पेशेंट को हम 4 मार्क्स देंगे। टू स्पीच, आवाज़ देने पर पेशेंट अपनी आंखें खोलता है तो पेशेंट को हम 3 मार्क्स देंगे। टू पेन, अगर पेन स्टिमुलस देने पर पेशेंट अपनी आइज़ ओपन करता है तो हम 2 मार्क्स देंगे। नो रेस्पॉन्स, अगर पेशेंट कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है, नो रिस्पॉन्स करता है तो हम पेशेंट को 1 मार्क्स देंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा वर्बल रेस्पॉन्स। इसमें हम देखते हैं पेशेंट बोल कैसे रहा है या रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है। ओरिएंटेड, पेशेंट को टाइम, प्लेस और पर्सन का आइडिया है, पेशेंट ओरिएंटेड है तो हम पेशेंट को 5 मार्क्स देंगे। कन्फ्यूज्ड, अगर पेशेंट थोड़ा कन्फ्यूज्ड है बट बोल रहा है, जैसे हम पेशेंट से पूछते हैं आपका नाम क्या है तो पेशेंट बोलता है मेरा नाम, अगर पेशेंट इस तरह से कन्फ्यूज़ होता है तो हम पेशेंट को 4 मार्क्स देंगे। इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, अगर पेशेंट मीनिंगलेस बातें करता है, इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स बोलता है तो हम पेशेंट को 3 मार्क्स देंगे। इनकम्प्रेहेंसिबल साउंड, अगर पेशेंट कराहने जैसी आवाज़ निकालता है तो हम पेशेंट को 2 मार्क्स देंगे। नो रेस्पॉन्स, अगर पेशेंट कोई रेस्पॉन्स नहीं करता तो हम पेशेंट को 1 मार्क्स देंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा मोटर रेस्पॉन्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें हम देखते हैं पेशेंट पेन या कमांड पर किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। इसमें हमारा पॉइंट है ओबेज कमांड, जो बोला जा रहा है पेशेंट वो फॉलो कर रहा है या पेशेंट कमांड ओबे कर रहा है तो हम 6 मार्क्स देंगे। लोकलाइज पेन, अगर हम पेशेंट को पेन देते हैं और पेशेंट पेन की जगह को पकड़ने की कोशिश करता है तो हम पेशेंट को 5 मार्क्स देंगे। विड्रॉज फ्रॉम पेन, अगर पेशेंट पेन से हाथ या पैर को हटा लेता है तो हम पेशेंट को 4 मार्क्स देंगे। एबनॉर्मल फ्लेक्शन, डिकॉर्टिकेट, अगर हम पेशेंट को पेन देते हैं तो पेशेंट अपना जो बॉडी पोस्चर है वो बेंड कर लेता है, डिकॉर्टिकेट करता है, फ्लेक्स करता है तो हम पेशेंट को 3 मार्क्स देंगे। एबनॉर्मल एक्सटेंशन या डिसेरिब्रेट, अगर हम पेशेंट को पेन देंगे तो पेशेंट अपनी बॉडी को स्टिफ कर लेता है या एक्सटेंशन दिखाता है ना, पेशेंट एक्सटेंड करता है अपनी बॉडी को तो हम पेशेंट को 2 मार्क्स देंगे। अगर पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है तो पेशेंट को हम 1 मार्क्स देंगे। अब हम समझते हैं अगर पेशेंट के जीसीएस स्कोर में कुछ चेंजेस होते हैं तो क्या होता है। अगर पेशेंट का स्कोर 13 to 15 है तो पेशेंट को माइल्ड ब्रेन इंजरी है।
अगर पेशेंट का स्कोर 9 to 12 है तो पेशेंट को मॉडरेट ब्रेन इंजरी है। अगर पेशेंट का स्कोर 3 to 8 है पेशेंट को सीवियर ब्रेन इंजरी है या पेशेंट कोमा में है। अगर जीसीएस 8 से कम हो तो पेशेंट ऐसी कंडीशन में अपने एयरवे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। ऐसे केसेस में हमें इंटूबेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये पॉइंट कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसको अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको ये टॉपिक इजी लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए कंसेप्ट और पीवाईक्यू दोनों बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मिलते हैं। कमेंट करके बताइए जीसीएस के कितने कंपोनेंट होते हैं और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।